बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशा रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून वाली और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला जो है हर इंसान को, कोई बीमार है शिफाई कामला दे, मुझे आपको जो भी कोई भी इंसान किसी परेशानी में है, रिज़्क़ रोज़ी के लिए परेशान है, अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हमारी जो महविश है ना, कल वाली वीडियो पे थोड़ा सा तबसरा करूँगी जिसमें ऑडियंस ने रुला दिया। तो ऑडियंस की बातों से, बहन भाइयों की बातों से वो नहीं रोई। इधर अगर आप नज़रसानी करें जहाँ आसिया का घर बन रहा है और माशाल्लाह से आसिया और जो समाविया दोनों बनी घर की चुधरानियाँ, और तीसरी चुधरानी सबसे बड़ी आई है हुमैरा और अली आए तो चली गई डिप्रेशन में हमारी महविश, इसलिए कि वो बेचारी उधर गई थी कि इतनी बड़ी नाराज़गी चचा जान जो लेके बैठे हुए थे उसके साथ, तो उसका मतलब था मैं उधर जाऊंगी तो ज़ाहिर हमारी इस्लाम दुआ होगी, मुझे घर में बुलाया जाएगा, दावतें शावतें होंगे, वीडियोस बनेगी और गिले शिकवे हो जाएंगे दूर। लेकिन जी वो है अली वीर, वो जब किसी से फड्डा लेता है तो वो ताहियात तक लेता है। अब देखते हैं ये लड़ाई ख़त्म होगी कि नहीं, क्योंकि फिर ये हुआ कुछ बहन भाइयों ने बातें की कि हालांकि ये कोई बातें नहीं होती, ये लोगों के बारे में बातें नहीं होती। हालांकि इसको अपने ससुराल वालों पे गुस्सा नहीं, इसको मायके वालों पे गुस्सा नहीं, इसको गुस्सा है तो अपनी ऑडियंस पे है जो इसको कहते हैं कि अपने वालिदैन के लिए ये करो वो करो, ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला। इन चीज़ों को फिर उसने बनाया थोड़ा सा मोहरा और अंदर की जो दुख भरी दास्तान निकाली कि हुमैरा तो फिर भी कहीं ना कहीं नाम ले लेती है इसका, लेकिन वो अलीवीर का इसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रही समाविया की इतनी रिस्पेक्ट, उसके बाद आसिया जिसको मुंह नहीं लगाया जाता था उसकी इतनी रिस्पेक्ट, हीरा जो आप लोग भी गवाएं, हम भी जब आप कहा करते थे कि अलीवीर हीरा को नहीं प्यार करता और अनाया को इतना प्यार करता, तो सब ज़माना कहता था कि हीरा जो है वो कुछ भी नहीं लगती, और जो अनाया फातिमा है वो नवासी अली की भतीजी की बेटी है। तो आज सारा कुछ एक साइड निकल गया। हालांकि जो उसका क्या नाम है उस्मान से भी अच्छी भली गुफ्तगू करता है, इनके घर भी हुमैरा एक दो बार आई है, वो भी जो शमीम बाजी हैं महविश की अम्मी, वो भी इनके घर आती रही है। लेकिन अल्लाह जानता है जी क्यों इतना नाराज़ है। इसका नाम क्या है, अलीवीर महविश है। देखिए जितना अलीवीर को अपना ससुराल प्यारा है इतना ही महविश को भी प्यारा है कि कितनी लड़ाइयाँ करके ये बैठा हुआ था। जैसे इसको खबर मिली कि अम्मा जान की तबीयत हुई ख़राब, जी हुमैरा की अम्मा जान की वालदा तबीयत की तबीयत ख़राब होगी तो एमरजेंसी में ससुराल में आना पड़ा अलीवीर को। तो देखो जी महविश भी तो बहू है ना, महविश का भी तो अपने ससुराल में, बल्कि जो बहुएँ होती हैं वो ज़्यादा मजलूम होती हैं। दामाद होता है ना वो तो धड़ल्ले वाला होता है ना, वो थोड़ा बीवी की सुनता है। तो जो बहू होती है वो तो महरूम मिन्नत होती है ना एक अपने हस्बैंड के, और उसकी वजह से उसको हर अच्छा बुरा हर चीज़ जो है फेस करनी पड़ती है। और यहाँ जी मुझे कमेंट आया था कि आप समाविया की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, तो जब महविश प्रेगनेंट थी और सास बीमारी थी वो टांगे दबाती थी, जी मैंने कभी महविश की किसी काविश को ये नहीं कहा कि महविश ने अच्छा काम नहीं किया। महविश की खिदमत गुजार है, महविश बड़े दिल वाली है, पूरी फैमिली को लेकर चलती है। महविश के मायके से कोई भी चीज़ आती है महविश छुपा के नहीं रखती, खुदा लगती बात है। मिठाई हो मैंगो हो जो भी है, मतलब वो खाने पीने का वो चीज़ नहीं है छुपा छुपा के रखना। जहाँ आसिया मैंगो मायके से आए थे छुपा के रखे, या कुछ भी आता है ऐसा, तो वो मैंने कभी नहीं उसे देखा था कि वो ससुराल वालों को देती होगी, लेकिन हमने कैमरे के सामने नहीं देखा। लेकिन यह जो महविश है इसके घर से जो भी आया है ना इसने छुपाया नहीं है, इसने पूरा खोल के, मिठाई आई है वो पूरी फैमिली को बुला के अपने रूम में बिठा के साथ चाय बना के सारा कुछ, अगर मिल्क शेक बना रही है वो भी इसकी कोशिश होती थी कि मैं सबको बांट के दूं। जो भी है खिदमत भी उसने की है, जब सास बीमार हुई है या प्रेगनेंट थी उसने सारे घर को संभाला, कभी भी नहीं कहा। अगर बात की है ना तो परी की मामा हम करते हैं जब ये अपने घर वालों के साथ मिसबिहेव करती है, चाहे वो खाने पिलाने या जिस चीज़ के लिए भी हो, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा होता है। बाकी ज़ाहिर है बेटी है माँ है, हर इंसान का अपना एक रिश्ता होता है।
कम से कम आप कैमरे के सामने ऐसी हरकतें ना किया करें, ऐसी बातें ना किया करें। फिर इतना जगह जगह पे बैठ के ये ना बनावटी बातें लगती हैं। मियाँ की बार बार तारीफ़ करते रहना, ससुराल वालों की बार बार तारीफ़ करते रहना। हमारे सामने भी सारा कुछ ही होता है, देखने वाले अंधे नहीं हैं, देखने वाले क़यामत की निगाह रख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखें ना, वो चारों हैं तो उनका ससुराल उनके साथ नहीं है ना, वो हर वक्त अपने ससुराल वालों के गीत नहीं गाती, अपने अच्छे भले चैनल चला रही है ना। तो आसिया कितना को करती, आसिया भी कभी कभार नाम लेती है, नहीं तो अब वो उनको देखा वो किस तरह अपने माँ बाप के साथ वीडियो है या मिलना मिलाना, किस तरह वो मुंह चूम चूम के चुम चुमट्टे कर करके बातें करती हैं। और वो समाविया ने अपनी माँ का कितना मतलब कि एहसास किया। अब भी देखे बात हो रही थी ना, अलीवी ने मतलब फ़याज़ लोगों को बातें सुना रहा था कि 12 बजे निकलना ये वो, तो मतलब हड हरामी तो फौरन से समाविया ने कहा नहीं साढ़े भरा तो नहीं, हड हराम बड़े मेहनती ने साढ़े भरा थे। सुबह उठ के ना मतलब जिस तरह अब एक गाँव की ज़िंदगी हुआ करती थी, किसान के वक्त उन्होंने उठना, उठ के काम धंधा करना सारा कुछ। तो अब ये लोग भी कहते हैं ना 9-10 बजे उठना। समाविया भी उस दिन बता रही थी कि मैं उठी तो जब सारे सोए हुए थे तो फिर मैं भी सो गई। तो हमारे घर तो मेरी अम्मी, मैं और मेरे अब्बू हम ज़रूर उठते थे और मतलब सारे काम करना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फ़ौरन से वो अपने भाई के लिए बोली और बनता भी है। तो इधर ये होता है कि अब भाई अगर इसकी सेहत के लिए कह रहा है कि मैं नहीं तेरे ससुराल वाले गंदा नहीं कहता, तेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे ने, बड़े ख्याल रखते हैं, बस तू अपना ख्याल नहीं रखती, मतलब ये उस साइड पे ले के जा रही है, खुद लपेट लपेट के भाई को बुरा बना रही है, खुद अच्छी बन रही है कि मुझे मेरे ससुराल वालों का बड़ा ख्याल है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। और भाई मेरा ना जानबूझ के बात करता है और लोग मुझे इस चीज़ पे उकसा रहे, बीबी तू कहाँ बैठी हुई है, लोग देख रहे हैं कि तेरे खिलाफ भी कोई बात नहीं कर रहा, तेरा एहसास कर रहे हैं, तेरा ये कह रहे हैं अपना खाना पीना अच्छा कर या जो भी है, मतलब गुस्से में यहाँ आके बातें करना। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा बताते हैं कि इसको गुस्सा नहीं है, मतलब ऑडियंस से किसी पे भी गुस्सा नहीं है, इसको ये दुख है कि मैं अब जल्दी जल्दी वापस चली जाऊँ और मुझसे तकरीबन ना मेरी बात से इत्तेफाक राय करे। जैसे ये महविश उधर जाएगी ना, अली वीर हुमैरा को लेके वापस आ जाएगा। और देखिएगा कि फिर जब हुमैरा जाएगी ना, हुमैरा अकेली जाएगी, वो उसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि शादी के दिनों में उसने बहुत प्यार दिखाया था, इसके घर में रहना, खाना पीना, उठना बैठना, मतलब वो ये कह रहा था कि ये मेरी मतलब भतीजी है और ये घर इसका घर जो मेरा ज़्यादा हक है। लेकिन वो नाराज़ हुआ जब वो कह रहा था अपनी अम्मी के घर जाके चिल्ला करो, लेकिन उस चीज़ पे इसने दो के दिए जवाब, और जिस वजह से अली वीर हुआ नाराज़। तो अब देखते हैं ये नाराज़गी ख़त्म होती है कि नहीं होती, क्योंकि ये नाराज़गी पक्की है, अगर ना होती तो फिर जब जैसे ये उधर गई थी ना तो वो ज़रूर खाना बनाते, जिस तरह हमने लगाया था मैंने जी महविश के घर वालों की दावत, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो ये फिर सारा इनकी एक एक वीडियो इकट्ठे चट्ठे सारे खोल देती हैं, ऐसी बात है ना। बाकी जी थैंक यू सो मच। मुझे समझ आई थी कि ट्राली नहीं मेरी जान है, रेत की ट्राली की बात कर रहे थे। ईंट बहुत महंगी है, ईंट तो तकरीबन हमारे शहर में तो गांव से भी ज़्यादा महंगी है, आप लोग सर्च कीजिएगा। तो ये रेत की ही बात कर रहे थे, नहीं तो दोबारा आप भी वीडियो देखिएगा, मैं भी देखूंगी कि ये कह रहा था मैंने 10 ट्रालियाँ रेत की मंगवाई हैं, और बल्कि फ़ियाल कह रहा था 10 और अम्मी कह रही थी नहीं 25 मंगवाई। तो ये कहते हाँ कि मैं अगर मतलब ये है कि बीच में काम ना आ जाऊँ। सुबह वो कह रहा है मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गया तो मैं 4-5 गट्टू लेके आया हूँ सीमेंट के। तो ईंट तो इनकी खुद बड़ी निकलेगी ना, इन्होंने काफ़ी कमरे तोड़ने हैं, तो पहले ये पुरानी ईंट लगाएंगे, उसके बाद ये नई ईंट को लेके आएंगे। और ये है कि पुरानी ईंट अगर आपको कच्ची मिट्टी वाली मिले ना तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है, और जो सीमेंट वाली होती है ना ईंट, तो वो कहते हैं बाद में इसका ना बहुत जल्दी सीमेंट गिरता है। जिस तरह हमने देखा नहीं अलीवीर ने कितना प्यारा घर बनाया, तो उसके भी नीचे से ना ख़राब हो गया, ये सेम की वजह होती है। और वो जो उसने बनवाया फ़याज़ ने भी ऐसा है ऐसे ही, और हमारा तो ये खुद ही जिस एरिया में हम रहते हैं ना इस एरिया में भी ऐसा ही है ना। जहाँ थोड़ा सा पानी लगता है ना तो वहाँ इस तरह ना मतलब निचली मंजिलें ना ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। बाकी क्या करें, घर जहाँ अल्लाह ताला ने दिए हैं वहाँ रहना ही रहना है, ऐसा ही है। करें बात। अब बंदा भाग तो नहीं ना सकता सेम की वजह से, अब हमारे घर में खुद सेम आती है। हाँ
تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے یہ نیچے پٹی اور لگائی ہوئی ہے. جی میں جب سوچتی ہوں نا میں پیلنگ بھی کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہو رہا ہے پیپر لگتا ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے ماما اس گھر میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا, تو اس وجہ سے کیا خرچہ کرنا ہے. تو نہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ چلو تھوڑا تھوڑا ہی کر کے بناتا رہتا کرتا, لیکن گھر بنانا اتنا مشکل ہو گیا. میں کہتی ہوں میں نے تو جب سے یہ ریٹ سنا تو خواب سارے چکنا چور ہو گئے کہ نہ بھی نہ کیا کرنا ہے. تو بنے بنائے کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے نے کس طریقے سے بنایا. اتنے مہنگے مہنگے لوگ گھر خریدتے اور کہیں سے لینٹر سے پھٹا پڑا ہے, کہاں جہاں واش روم ہے وہاں سے پھٹ جاتا ہے. کیونکہ جب کوئی ٹھیکیدار بناتا ہے نا, جب تک آپ خود نہیں کھڑے ہوتے ہو تو وہ میرے خیال میں کام اتنا مضبوط نہیں ہوتا. تو جب خود بندہ بناتا ہے تو وہ تو پھر ایک اس طرح کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ آگے استعمال کرتی رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.